ইসরায়েল ও প্যালেস্টাইনকে নিয়ে এতদিনের ভারতীয় বিদেশ নীতির সংজ্ঞাই বদলে দিলেন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বদলাতে শুরু করেছে আমাদের দেশের দীর্ঘদিনের বন্ধু ইরান ও রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণও। কংগ্রেসের মতে এপস্টিনের সঙ্গে নোংরা সম্পর্কের বশেই মোদীর এই ইসরায়েলের প্রতি এত ঝোঁক, এবং এবারের মোদীর ইসরায়েলের যাত্রাও হতে পারে ট্রাম্পকে খুশি করার চেষ্টা। এখন সেখানে গিয়ে আবার তিনি নাচবেন টাচবেন কিনা সে পরে ইমেল ফাঁস হলেই না হয় জানা যাবে। এখন আমরা কংগ্রেসের অভিযোগ শুনি। ये आपने पोस्टर देखा, कैसा लगा? जेफरी ने बना दी जोड़ी फिल्म। आज प्रधानमंत्री जी इजराइल की यात्रा पर हैं। जिस माहौल में इजराइल का यह दौरा हो रहा है, उस माहौल को भी समझना जरूरी है। जो हमारा एक बहुत पुराना साथी है ईरान, उस पर अमेरिका हमला बोलने की काफी खबरें आ रही हैं कि कभी भी हो सकता है। इस माहौल में प्रधानमंत्री जी इजराइल गए हैं। धमकियों से डरे प्रधानमंत्री जी ईरान और रूस से हमारे जो व्यापारिक रिश्ते थे उससे किनारा कर लिया और इजराइल की तरफ दोनों हाथ खोलकर बढ़ रहे हैं गले लगने। ভারতের বিদেশ নীতির যে বর্তমানে যাচ্ছেতাই অবস্থা হয়ে গেছে তা কংগ্রেসের ব্যাখ্যা শুনলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। इसके बाद 4 और 6 जुलाई के बीच इजराइल गए। जब वो इजराइल गए, पहले प्रधानमंत्री भारत के जो इजराइल गए थे, पैलेस्टीन नहीं गए। क्यों? क्योंकि रोबोट को वही करता है जो रोबोट को करने को कहा जाता है। यहां भी वही हो रहा है। आइए 6 जुलाई 2017, जेफरी एप्स्टीन, ये बड़ी रोचक बात है। जेफरी एप्स्टीन कतर के एक बिजनेसमैन हैं, जबौर वाई उनको कहते हैं। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टूक एडवाइस। ये पूरी मैंने आपको क्रोनोलॉजी बताई, कैसे एडवाइस ली, किसके माध्यम से ली। हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, एहूद बराक, एप्स्टीन सबसे ऊपर। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टूक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang in Israel for the benefit of the US president they had met a few weeks ago and it worked। कि मेरी सलाह ली भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने और इजराइल में नाचे गाए, अमेरिकन राष्ट्रपति को खुश किया और वो कारगर साबित हुआ। इट वर्क्ड। अब ये पढ़ने के बाद तो मेरे को आगे बोलने की भी इच्छा नहीं है। मुझे लगता है आपको सुनना भी कुछ जरूरी नहीं बचा। ये हुआ हमारी विदेश नीति के साथ। ये रोबोट प्राइम मिनिस्टर हैं। रोबोट का कंट्रोल गलत हाथों में है तो सही काम कैसे होगा, सही विदेश नीति कैसे बनेगी, सही नीतियां कैसे बनेगी, सही निर्णय कैसे होंगे, यह हमारे मन का में दर्द है। यह हमारे गुस्से का कारण है। इसीलिए हम प्रोटेस्ट करते हैं। आप हमको जेल में डाल देते हैं, हमारे यूथ कांग्रेस वालों को डालो। यह नहीं बर्दाश्त होगा कि भारत, इतनी पुरानी सभ्यता, उसके प्रधानमंत्री का धागा, का कंट्रोल, का रिमोट कंट्रोल एप्स्टीन के हाथों में। कैसे बर्दाश्त होगा? ভয় ভয় আর ভয়, এই এক এপস্টিনের ভয়ে আমাদের দেশকে প্রধানমন্ত্রী কোন গাড্ডায় যে নিয়ে ফেলবে তা রাহুল গান্ধীর বক্তব্যে পরিষ্কার ধরা পড়ছে। भाषण में 4-5 घंटे मुझे रोका, मगर बैकग्राउंड में एक और चीज चल रही थी। मेरे भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री गए लोकसभा से। शाम को बिना अपने कैबिनेट से पूछे नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार। 4 महीने कुछ नहीं हिला और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। क्यों? 2 कारण है भाई और बहनों। पहला कारण, अमेरिका में एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई है। 30 लाख फाइल, उसमें ईमेल है, मैसेजेस है, वीडियो है, सब कुछ है। वो रिलीज नहीं हुई है। रिलीज क्या किया है मैं बताता हूँ। धमकाने के लिए रिलीज किया है हरदीप पुरी का नाम। अनिल अंबानी एप्स्टीन फाइल में है और एप्स्टीन फाइल में और भी नाम है जो अभी छुपे हुए हैं। पहला कारण ये। दूसरी धमकी है कि अमेरिका में अदानी जी पर क्रिमिनल केस। अमेरिका का केस जो है उसका लक्ष्य अदानी नहीं है, उस केस का लक्ष्य नरेंद्र मोदी है। वो तीर नरेंद्र मोदी जी की ओर मारा जा रहा है। ये 2 कारण थे कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से भाग के निकले और उसी शाम उन्होंने ट्रंप को फोन किया और कहा, सर जो भी आप उचित समझो वो आप करो, मैं साइन करने को तैयार हूँ।